हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर युवराज जो होता है वो जैसे ही बैठा होता है कार में, तो उसे याद आ रही होती है, क्योंकि किस तरीके से गिन्नी को सब पता चल चुका होता है यहाँ पर, और ये सब कुछ अंजलि ने पता कर लिया होता है। ये सब चीज़ें उसे याद आ रही होती है, वो सीन की वहाँ पर वो इस तरीके से बोल रही होती है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, उदय जी, प्रताप जी, और ये सब चीज़ें वो याद करके गाड़ी में बैठा हुआ आ रहा होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर महक फ़ोन करके पूछती है कि युवराज तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पर हो। तभी वो गुस्से में बोलता है कि मैं बस कहाँ पे हूँ, तुम बहुत तहकीकात कर रही हो, ये सब छोड़ो, तुम शांति से खाना बनाओ, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी, नहीं तो मैं सारा फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर ही उतारूंगा। इस तरीके से वो बोलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलती है कि युवराज तुम किस तरीके से मुझसे बात करते हो, लेकिन वो यहाँ पर फ़ोन काट देता है। तभी देखते हैं कि आगे कर्फ्यू लगी होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती है। तो वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो अपने ड्राइवर को डांटता है। तभी ड्राइवर बोलता है कि साहब आगे देखिए। जैसे ही देखता है तो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ लगी होती हैं, और ये सब देख करके युवराज समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। और नीचे जैसे उतरता तभी देखते हैं कि इतने में पुलिस फोर्स, मीडिया फोर्स और यहाँ पर अंजलि के साथ एसीपी पंकज पुरोहित सर भी होते हैं। और ये सब देख करके बोलता है कि ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि पूरी फोर्स है यहाँ पर, मीडिया है, और एक तरफ है एडवोकेट अंजलि अवस्थी और दूसरी तरफ एसीपी पंकज पुरोहित। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं एक वकील हूँ। तो बोलते हैं अंजलि, इस तरीके से बोलता है तो बोलते हैं अंजलि नहीं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी बोल, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो उसको बोलती है कि बता पद्मा कहाँ है, बता पद्मा कहाँ है। वो नहीं बोलता, बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे जाने दो यहाँ पर। तभी बोलती है कि मुझे पता है सब, तू बता पद्मा है कहाँ पर। तभी देखते हैं वो नहीं बताता है और बोलता है कि मुझे जाने दो, हल्दी फंक्शन है, सब कुछ फैमिली का फंक्शन अटेंड हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। इतने में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि कहाँ जाएगा तू, बीबी के ऊपर कॉफ़ी गिराता है, ये सब करता है। तभी देखते हैं कि ऐसे भी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि इसे दूसरी लैंग्वेज में अग्निशिखा समझाना होगा। इतने में देखते हैं कि अंजलि जो होती है एक थप्पड़ खींच कर मारती है युवराज को। यहाँ युवराज जो होता है तिलमिलाया होता है, और इतने में देखते हैं कि वो फ़ोन लगाने लगता है महक के पास, और फ़ोन लगा देता है। और इस पर पंकज पुरोहित सर मना करते हैं कि तू फ़ोन नहीं लगाएगा, लेकिन वो महक के पास फ़ोन लगा देता है। और महक को बोलता है कि महक, ये देखो तुम्हारी अंजलि भाभी रास्ते में गाड़ी लगा कर रोक कर खड़ी हुई हैं, और ये मुझे जाने नहीं दे रही है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी अंजलि बोलती है कि जब तुझे कुछ समझ में नहीं आता तो बीबी का सहारा लेता है, मुझे सब पता चल चुका है, मुझे सब बता दिया है गिनी अवस्थी ने कि किस तरीके से तुमने मेरे पति को मारा। अमन जी मुझे छोड़कर चले गए तेरी वजह से, और उसमें रानी मौजूमदार ने बता दिया है कि दामोदर मौजूमदार का भी हाथ था, इस तरीके से वो बताती है। तभी देखते हैं कितना बोलते हैं। और लेकिन महक यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि अंजलि भाभी प्लीज़ जाने दीजिए ना, मैं जैसे भी आती हूँ मैं पूछ करके पता करके मैं सब कुछ युवराज से बता दूंगी, आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ, और ये सब मैं पता करके बता दूंगी। तो अंजलि मान जाती है और बोलती है कि बस तुम्हारी पत्नी के विश्वास पर तुम्हें छोड़ रही हूँ, और वो ये बोल करके वहाँ पर चली जाती है इस पर पंकज पुरोहित सर को लेकर। तभी युवराज फ़ोन करता है गिन्नी के पास, और गिन्नी के पास फ़ोन करके बोलता है कि संभल जाइएगा, क्योंकि आपकी बहन आपको ढूंढ सकती है, वो अंजलि अवस्थी। तो बोलती है कि कुछ नहीं कर पाएगी, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। इतना बोल करके वो फ़ोन काट देती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि काव्या जो होती है वो तैयार होकर आ गई होती है, और युवराज को दिखाती है कि भाई देख मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। इतने में यहाँ पर महक भी सुंदर साथ मेकअप करके तैयार होकर आ जाती है। वो बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, सब ठीक लग रहा है ना। उसे देख करके यहाँ पर देखते हैं कि काव्या जो होती है देखती है कि उसके गले में जो नेकलेस होता है बहुत सुंदर लगता है। तो वो महक के नेकलेस के पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि महक तुम इतना सुंदर नेकलेस कैसे पहनते हो, मुझे ये नेकलेस चाहिए। लेकिन वो मना कर देती है, बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने तो ये युवराज के कपड़ों के मैचिंग की ड्रेस पहनी, और इसीलिए मैंने अपने कपड़ों से मैचिंग ज्वेलरी पहनी, तो मैं ये नहीं दे सकती, ये मेरे मायके का है। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए। और वो युवराज के पीछे पड़ जाती है कि भाई मुझे तुझे राखी का वास्ता, मुझे बस यही चाहिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, और महक को बोलता है निकालने के लिए, लेकिन महक बोलती है कि ये पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो बोलती है कि पापा ने तुम्हें गिफ्ट दिया है ना, लेकिन ये तुम नहीं पहनोगे। और लेकिन वो मना करती है कि नहीं युवराज, ये मैं नहीं दे सकती हूँ, ये मैंने जानबूझकर ये मैंने पहना है, तुम्हारे मैचिंग से पहना है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर काव्या जो होती है वो बोलती है भाई मुझे बस यही नेकलेस चाहिए, और युवराज उस पर चिल्लाने लगता है। तभी महक मना करती है कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन युवराज ज़बरदस्ती करके उसके गले से नेकलेस निकाल लेता है और बोलता है कि तुम ऐसे ही अच्छी लगोगी। उसके कान के झुमके भी खींच करके निकाल लेता है और उसके गहने पूरे उतार लेता है। तभी देखते हैं कि ये सब काव्या देखती है, और यहाँ पर
वो बोलती है कि युवराज तुम किस तरीके से बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ, और वो यहाँ पर मना कर देती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। तभी वो बोलते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रही है, भाई देखो ना ये किस तरीके से बात कर रही है। तभी वो युवराज पे चिल्लाती हुई बोलती कि युवराज तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं बर्ताव कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इस तरीके से। वो बोलती है तो बोलते हैं कि क्या करेगी तू, कोई गहना नहीं पहनेगी, कुछ भी नहीं पहनेगी। और तभी वो बोलते हैं कि ये आखिर इस राजपूत परिवार के बारे में कैसे बोल रही है, ये राजपूत परिवार कुछ भी नहीं है। तो वो इस तरीके से बोलती है कि तू गहने नहीं पहनेगी। और वैसे पवित्र राजपूत परिवार में कोई बहू टिकती भी तो नहीं है, कि देखा है किस तरीके का राजपूत परिवार है, पहले गिन्नी और तुम्हारी माँ, कोई नहीं टिकती, कोई बहू नहीं टिकती। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि कुछ भी है, लेकिन राजपूत परिवार तुम जैसे लोगों से तो लाख गुना अच्छा है, युवराज से तो लाख गुना अच्छा है, जो कि खूनी है। ऐसे जैसे ही ये बोलती है मैक, तभी देखते हैं कि युवराज जो होता है वो हाथ तान के उसे मारने की कोशिश करता है और थप्पड़ उठा लेते हैं। इतने में रति आ जाती है और रति जो होती है हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि युवराज ये तू क्या कर रहा है, आज तू फिर से महक पे हाथ उठा। तभी वो बोलते हैं कि माँ आप नहीं जानती हो इसने क्या बोला। तो वो यहाँ पर बोलती है कि मैं किचन से सारी बातें सुन रही थी कि क्या बोला उसने, उसने कुछ नहीं बोला है। और वो काव्या को चिल्लाती है कि कल तू ये क्या कर रही है काव्या, उसके गहने दे। तो वो बोलती नहीं मैं तो यही लूँगी, और ऐसे 100 गहने मैंने राजपूत परिवार से नहीं निकाले ना तो मेरा नाम भी नहीं। तो वो ये बोल करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बोलते हैं कि ये फ्रस्ट्रेट है ना इसीलिए ऐसा करती है। तभी काव्या पीछे आती है और फिर यहाँ पर महक के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलते हैं कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेट हूँ और तू जानती है ना। तभी बोलते हैं हाँ हो तुम फ्रस्ट्रेट, क्योंकि मेरा भाई नहीं मिला ना, मेरे भाई से शादी नहीं हुई ना, 2-2 बार तुम दुल्हन बन के आई तो इसलिए तुम मंडप तक पहुँचे और शादी नहीं हुई इसलिए ना। तो वो इस तरीके से बोलते हैं। तभी वो गुस्सा करती है यहाँ पर काव्या और बोलती है कि भाई मुझे इसके सारे गहने चाहिए, सब कुछ चाहिए, और ये वहाँ भिखारन की तरह जाएगी और मैं राजकुमारी बनकर जाऊँगी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि रति जो होती है वो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत फ़ोन करते हैं महक के पास और बोलते हैं महक तू आ रही है ना। तो महक बोलती है हाँ पापा मैं आ रही हूँ, और वो रोती हुई रहती है। तो महक से वो पूछते हैं कि महक हुआ क्या है, क्या कुछ युवराज ने तुझे कुछ कहा, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है। तभी वो बोलते हैं कि कुछ हुआ है तो बता, और तू गहने तो तुझे बहुत पसंद है ना, तू वो गहने पहनकर एकदम राजकुमारी बनकर आएगी महक बेटा। तो महक जो होती है बोलती है कि नहीं पापा मैं गहने पहनकर नहीं आऊँगी, अब मुझे पसंद नहीं है। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं पसंद, तुझे तो पहले बहुत पसंद थे गहने, अभी क्या हुआ बेटा, यहाँ से दिए हुए गहने क्यों नहीं पहन कर आओगी। लेकिन मैं कुछ नहीं बताती, बोलती कुछ नहीं हुआ है पापा। तभी देखते हैं कि वो बोलते कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। इतने में अंजलि आ जाती है और राघव सिंह राजपूत से ले लेती है फ़ोन और बोलती है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, तुम बोलो कि महक मुझे सब मालूम है कि तुम कुछ छिपा रहे हो, ये युवराज ठाकुर ने तुम्हारे ऊपर कॉफ़ी फेंकी थी ना, मुझे रति आंटी ने सब कुछ बता दिया है। तो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ भाभी, मत कुछ मत करिए, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। तो बोलते मुझे सब पता है, तुम भले ही ना बताओ, और गहने तुम क्यों नहीं पहन कर आओगी। तो इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि महक कुछ बताती नहीं है। इतने में देखते हैं कि वो फ़ोन रख देती है और राघव सिंह राजपूत सोचने लगता है। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलते हैं कि ये तो होना ही था, जैसे करनी वैसे बननी तो होनी थी, आखिर यहाँ घर की बहू कितनी रोई थी तो आपकी बेटी को तो रोना ही था, ये तो उनके ऊपर बीतना ही था। ये बोल करके देखते हैं कि अंजलि वहाँ से चली जाती है। इधर रति बोलते कि ये क्या हो रहा है युवराज जी, सबको संभालो, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, एक तरफ पद्मा एक तरफ ये महक, अगर मैं इसे थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दूंगा ना तो ये मेरे लिए आफत बन जाएगी। इस तरीके से युवराज बोलता है। इधर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं अंजलि कि क्या होने वाला है, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। इस तरीके से वो अंजलि को बोलते हैं। यहाँ पर अंजलि जो होती है वहाँ से जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि गिन्नी जो होती है, गिन्नी भी इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोचती है और बोलती है कि राघव सिंह राजपूत मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शादी का कार्ड तो मुझे मिल चुका है और मैंने शगुन भिजवा दिया है, मैं वहाँ पर आऊँगी और मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं वहाँ पर सज धज के आऊँगी और मेरे पति दामोदर मौजूमदार भी वहाँ पर आएंगे और मैं एक बंगाली दुल्हन के गेटअप में आऊँगी और मैं वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दूँगी। क्योंकि मैं क्राइम की दुनिया में अगर पैर रख ही दिया है तो मैं गले तक ही सही, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगी, मैं डूबूँगी तो गले तक डूबूँगी। और इस तरीके से बोलती है कि मैं इस तरीके से करूँगी, मैं पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद कर दूँगी, खून की नदियाँ बहा दूँगी वहाँ पर। और अंजलि तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तरफ मैं रानी मौजूमदार मेरा और दामोदर मौजूमदार, दूसरी तरफ उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी और युवराज ठाकुर, तू चारों तरफ से घिर चुके हैं अंजलि, तू कुछ नहीं कर पाएगी और मैं बर्बाद कर दूंगी उन सबको। तू मेरा पति छीनने चली थी ना, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगी। इस तरीके से यहाँ पर गिन्नी बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि हल्दी के फंक्शन की तैयारियाँ हो रही होती है और सब यहाँ पर आते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ सानिया भी आती है और बोलती है कि चलिए बड़े पापा और राघव सिंह राजपूत सब लोग आते हैं, सब बहुत खुश होते हैं, हल्दी का फंक्शन होता है और सब आरती को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में
देखते हैं कि यहाँ पर आरती के लिए जो उसकी दादी होती है वो यहाँ पर सादिका बोलते हैं कि आप ही करिए, आखिर उसकी माँ की तो कोई वो ही नहीं है, वो अपने बेटी से के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, आप ही दादा हैं और ये शादी तो दादा और नाना के हिसाब से हो रही है ना, तो आप ही वो सब फंक्शन कीजिएगा। इस तरीके से वो आरती के लिए बोलते हैं और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को बताती है। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होते हैं मान जाते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर महक पहुँच जाती है और महक को देखते हैं उसके पास गहने नहीं होते, तो बोलते हैं महक ये क्या है, और महक को देख करके बोलते हैं कि तुम्हारे गहने कहाँ है, तुमने गहने क्यों नहीं पहने। और ये सब देख करके पूरी फैमिली जो होती है वो भी वहाँ पर हैरान हो जाती है कि महक एकदम सादे सिंपल में आए हो तो इसके शरीर पे एक भी जेवर नहीं होते। ये देख करके सब हैरान हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर हल्दी का फंक्शन होगा आरती का, और यहाँ पर देखते हैं कि कली के साथ मिलकर नई चाल चलने वाली है सादिका, और नया चाल चल के देखिए क्या आने वाला है नया मोड़। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।